वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। Question 8. Bisectors of a angle A, B and C of a triangle ABC intersects its circumcircle at D, E and F respectively. देखिए हमने एक ट्राइंगल बनाया A, B, C, ये कंस्ट्रक्शन किया A, B, C। इसके बाइसेक्टर्स कौन से हैं? A का बाइसेक्टर D पे मिलता है, ओके, B का बाइसेक्टर E पे मिलता है और C का बाइसेक्टर F पे मिलता है, ये इसमें दिया हुआ है। प्रूव दैट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स DEF, DEF ट्राइंगल कौन सा हुआ? DEF, ठीक है, ये ट्राइंगल हुआ, ये वाला ट्राइंगल। एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल DEF आर 90 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ ए। ये जो इसका DEF का है, DEF का जो ट्राइंगल है, इसके जो एंगल है, जैसे E एंगल है ये, तो ये क्या है? 90 माइनस हाफ ऑफ ए है। E एंगल जो है, एंगल E, जैसे मान लीजिए ये एंगल E है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ ए। ये जो A एंगल है इसका आधा, यानी ये, इसके 90 डिग्री में से इसको घटा दिया जाए तो E के बराबर होता है। E, D और F सब बराबर है, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है, आपको ये शो करना है कि एंगल E है, कोई भी एंगल जो है, ट्राइंगल DEF के जो एंगल्स हैं, तो ये एंगल E है, ये 90 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ ए है, ए का हाफ है। कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए EDF, ठीक है, ये एक एंगल है EDF, यानी ये वाला एंगल, D एंगल बोलते हैं इसको नंबर हम देते हैं 1, ठीक है। ये एक नंबर का एंगल है। ये किसके बराबर है? दो एंगल है, ये इसके बराबर है, यानी EDA एंगल EDA और दूसरा कौन सा है? ADF, ये वाला, प्लस एंगल ADF, ठीक है। यानी ये और ये मिलाकर बराबर है, यानी हम मान लीजिए कि इसको दे देते हैं 2 नंबर और इसको दे देते हैं 3 नंबर, ठीक है। ये 2 नंबर और 3 नंबर को मिला करके 1 नंबर है, इन दोनों को मिला करके 1 नंबर हुआ, ओके। और EDA और EBA, क्या? EDA यानी ये 2 नंबर, ठीक है। EDA एंगल लिखते हैं हम EDA यानी 2 नंबर, ठीक है। और EBA कौन सा? EBA, ठीक है, एंगल EBA, इसको हम देते हैं कितना नंबर? 4 नंबर, ठीक है। ये क्या है? EDA, ये आप यहां पर एक कोड लगा दीजिए, ठीक है। ये सर्किल में एक कोड है AE, इस AE कोड के ऊपर EDA एक एंगल और EBA दूसरा एंगल, ये 2 एंगल हैं, तो दोनों क्या होंगे? बराबर हैं, सेम सेगमेंट्स में हैं, इसीलिए EDA EBA के बराबर हो गया। क्लियर? यानी कि 2 के बराबर 4 हो गया और 2 + 3 जो है ये 1 हो गया, ओके। 2 + 3 जो है ये 1 के बराबर हो गया, 1 यानी EDA, ये जो D वाला पूरा जो एंगल है इसको 1 है, ठीक है, यहां तक, और ये 2 और 3 है। अब देखिए ADF जो है, ADF यानी 3 नंबर, ठीक है। एक है एंगल कौन? ADF यानी 3 नंबर, ये वाला। और FCA, ठीक है, कौन? FCA, इसको आप दे दीजिए FCA, ये वाला, इसको आप दे दीजिए नंबर 5, ठीक है। तो ADF यानी 3 नंबर और FCA यानी नंबर 5, ये क्या है? ये जो एक कोड है
AF। इस AF कोण के ऊपर ये कोण आता है 5 नंबर और इसी के ऊपर आता है ये आपका 3 नंबर। तो 5 नंबर और 3 नंबर भी बराबर हो गए, यानी ADF और FCA 5 और 3 भी बराबर हो गए। अब देखिए ये हमें पता लग गए। अब हमको क्या करना है, इन समीकरणों को हम देखेंगे तो हमें देखेगा कि ADF जो है, यानी ADF, ठीक है, कौन ADF किसके बराबर है, ADF किसके बराबर है, FCA के बराबर है, FCA, ठीक है। ADF यानी 3 नंबर, FCA यानी 5 नंबर, 3 और 5 बराबर है, हमने अभी लिखा था। ADF और FCA बराबर है, लिखा था ना अपन ने, ये दोनों बराबर है, 3 और 5 बराबर है। और EDF जो है, अब देखिए आप EDF यानी कि ये EDF, ये 2 और 3, EDF यानी 2 और 3, ये EDF, ठीक है। EDF जो है 2 और 3, तो 2 और 3 क्या है, कौन EDF यानी ये वाला कौन नंबर 1, ये क्या है, 2 और 3 को जोड़ के है, यानी हाफ ऑफ कौन B, देखिए ये B है, अब देखिए आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ये जो DEF ये तीनों कोण है ना, ये 180 डिग्री के हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल दी एंगल्स, सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 180 डिग्री। तो A, B और C जो है इन तीनों का योग 180 है, ठीक है। तो हम B प्लस C जो है इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एंगल B प्लस C, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए एंगल A है ये, ठीक है, अगर 180 डिग्री, तो हम क्या करेंगे कि तीनों कोणों का योग 80 है A, B, C का, तो तीनों कोणों का 180 है, इसमें से अगर आप कोण A का घटा दो, 180 में से तीनों कोणों के योग में से
कोण ए का घटा देखो तो क्या बचेगा, कोण बी प्लस कोण सी बचेगा। बी और सी और ए तीनों मिला के 180 है। तो ये जो कोण बी और सी है, हाफ ऑफ बी एंड हाफ ऑफ सी, ये क्या है, या हम यूं कह सकते हैं कि इसको आधा आधा कर दीजिए आप, ठीक है। यानी 90 डिग्री में से हाफ ऑफ ए बट कोण ए घटा दें तो क्या बचेगा, हाफ ऑफ कोण बी प्लस हाफ ऑफ कोण सी, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ कोण बी और हाफ ऑफ कोण सी, देखिए हाफ ऑफ कोण बी और हाफ ऑफ कोण सी, हाफ ऑफ कोण बी एंड हाफ ऑफ कोण सी किसके बराबर है, ये जो हाफ ऑफ कोण बी प्लस हाफ ऑफ कोण सी किसके बराबर हुआ, 90 माइनस हाफ ऑफ कोण ए, 90 माइनस हाफ ऑफ कोण ए इक्वल टू हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ सी। देखिए पूछा क्या है, प्रूव दैट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल DEF आर 90 माइनस हाफ ऑफ ए, ठीक है, 90 माइनस हाफ ऑफ ए, DEF यानी E का जो है, तो अब देखिए कोण हाफ ऑफ कोण बी प्लस हाफ ऑफ कोण सी इज 90 माइनस हाफ ऑफ कोण ए। तो हम कह सकते हैं कि कोण EDF जो है वो क्या हुआ, EDF जो है हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ सी है, और हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ सी क्या है, 90 माइनस हाफ ऑफ कोण ए। तो हम कह सकते हैं कि कोण जो डी है, ठीक है, कोण EDF है, और EDF कोण EDF इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ कोण ए, ठीक है, EDF इज 90 माइनस हाफ ऑफ कोण ए, 90 माइनस हाफ ऑफ कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी का आधा आधा है यानी कोण EDF, और कोण EDF यानी EDF है इसके बराबरी क्या है, DEF है। कोण तीनों बराबर है ना, कोण क्योंकि देखिए सबकी जो है त्रिज्याएं बराबर है, ठीक है, तो जितना D है उतना ही E है। तो कोण DEF कोण EDF इज इक्वल टू कोण DEF, ओके। ये और ये दोनों बराबर है। इसी तरह से जैसे हमने ये सिद्ध किया उसी तरह से E का भी सिद्ध हो जाएगा, इस तरह से FD का। तो E भी जो कितना हुआ, E भी उतना ही होगा जितना कि D है, यानी कोण EDF यानी कि कोण DEF इज हाफ ऑफ यानी कोण DEF इज 90 माइनस हाफ ऑफ कोण ए। कोण EDF 90 माइनस हाफ ऑफ कोण ए, इसीलिए कोण EDF जिस तरह से 90 माइनस हाफ ऑफ CA निकला, इसी तरह से आप कोण जो है DEF को भी, DEF का जो ये कोण है इस कोण को भी आप जो है बता सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए, क्योंकि ABC जो है ये सर्कम सर्कल के जो है वो ये दोनों ये सब उन सब में भी वही है जिस तरह से इसमें है। ये और B और C का आधा है, B और C का आधा है D। इसी प्रकार से
डी और ई का आता है सी, ठीक है, डी और ई का आता है सी, और इसी प्रकार से एफ और ई का आधा है अब देखिए जब आपको पता लग गया है कि ई डी एफ और ई डी एफ, अब देखिए हमें पता लग गया अब देखिए हमें पता लग गया कि कौन ई डी एफ है, ये किसके बराबर है 90 माइनस हाफ ऑफ ए, ये वाला कौन। तो इसी प्रकार से कौन ई जो है, यानी कौन ई मतलब डी ई एफ, ठीक है, डी एफ क्या होगा 90 माइनस हाफ ऑफ, ठीक है। देखिए DEF EDF 90 माइनस हाफ ऑफ ए है, तो कौन ई जो है वो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ बी, 90 माइनस हाफ ऑफ बी हो जाएगा, DEF माइनस 90 माइनस हाफ ऑफ बी हो जाएगा। और इसी प्रकार से कौन जो है DEF जो है वो ए बी और सी ए की तरह सिमिलर हो गए, ठीक है, ए बी सी जो है ये सिमिलर है, ए बी और सी सिमिलर है, इसीलिए डी ई एफ जो है 90 माइनस हाफ ऑफ सी भी हो गया, ओके। और कौन डी ई एफ 90 माइनस हाफ ऑफ कौन ए बी हो गया, यानी ये जो डी ई एफ आर 90 माइनस हाफ ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, ये तीनों जो है प्रूव हो गए। सिमिलर लाइंस के ऊपर ही हम जो है इनको प्रूव कर सकते हैं कि ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये बराबर है। क्लियर। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर लिखित में दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं और इसको भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ओके। Thank you, my dear student. Please like and subscribe